अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं हूँ आपकी कोर्स इंस्ट्रक्टर लेक्चर आयशा तारिक। हम जो कोर्स स्टडी कर रहे हैं वो है लाइट एंड ऑप्टिक्स। इसके लिए जो हम रिकमेंडेड बुक यूज़ कर रहे हैं वो फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है द कैमरा। बेसिकली हम लाइट एंड ऑप्टिक्स में लाइट और उससे रिलेटेड डिफरेंट ऑप्टिक्स का मतलब है बसरियात मीन देखने से रिलेटेड चीज़ें हम लोग इसमें स्टडी कर रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो कैमरा है। इसमें बेसिकली ये टॉपिक जो है वो आपके लिए लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। लॉन्ग में आएगा तो आपने इस पे डिटेल्स पॉइंट स्टडी करने होंगे जो और उनको एक्सप्लेन करना होगा विद डायग्राम। डायग्राम यही बनानी है। बेसिकली सारा प्रोसीजर सेम हो सकता है। यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पे आप कोई एरो बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी एक एरो बना लें और यहाँ पे भी जो इमेज बनी है उसकी जगह पे एक एरो बना लें और इन वर्टिकल एरो बना लेंगे। ठीक है, बाकी सारे डायग्राम मैं आपको भी डिटेल में समझाती हूँ। और अगर इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में ये टॉपिक आ जाता है तो आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उससे रिलेटेड आपने सिंपल आंसर दे देने। मीन्स ये दोनों साइड से इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैमरा। ठीक है, पहले इसके डिफाइन या फिर बेसिक इंट्रोडक्शन कह सकते हैं कि फोटोग्राफिक कैमरा जो है वो सिंपल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी इसेंशियल फीचर्स क्या हैं इस पिक्चर में दिखाए गए हैं। इसमें एक लाइट टाइट चैम्बर होता है। मीन्स ऐसा चैम्बर जिसमें लाइट बिल्कुल ना होने के बराबर है या बिल्कुल उस टाइम पे लाइट एंटर हो सकती है जब हम ये इसको अपर्चर के थ्रू इस ओपनिंग को खोलें। अदरवाइज ये अपर्चर क्या हो जाते हैं, इससे बिल्कुल बंद कर देते हैं, इस चीज को बिल्कुल कवर अप कर लेते हैं। एक कन्वर्जिंग लेंस यानी कि हमारे पास कन्वेक्स लेंस मौजूद है जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, एक रियल इमेज प्रोड्यूस करता है क्योंकि वो लाइट को सारी को क्या करता है, फोकस करता है। और इसके अलावा एक लाइट सेंसिटिव कंपोनेंट होता है लेंस के पीछे जिसपे क्या इमेज फोकस होती है, हमारी लाइट सारी फोकस होती है और इमेज बनती है। बेसिकली हम जो पढ़ रहे हैं वो डिजिटल अपना जो कैमरा होता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। हमने डिजिटल कैमरा जूम किया हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारे पास बैक साइड पे फोटोग्राफिक फिल्म होगी ना, वो कौन सी चीज की बनी होगी, सीसीडी की बनी होगी, यानी चार्ज कपल डिवाइस होगी। इसके बारे में, सीसीडी के बारे में जो हमारी डिटेल्स है ना वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आएगा ना चैप्टर नंबर 40.2 उसमें डिटेल से सीसीडी के बारे में पढ़ेंगे। अभी आपके लिए बस इतना ही बस काफी है कि आपको इसका पूरा चार्ज कपल डिवाइस इसका नाम याद हो। ठीक है, इसमें देखें बेसिकली बेटा क्या होता है। अब ऐसे है कि सीसीडी जो डिजिटल इंफॉर्मेशन होती है वो सीसीडी के थ्रू क्या होती है, स्टोर हो जाती है मेमोरी चिप में और जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैमरा की स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। यहाँ पे कैमरा की स्क्रीन होगी, कैमरा की स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। इसके अलावा हम डिफरेंट उसको कंप्यूटर्स में भी लोड कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या कहते हैं, फिल्म कैमरा जो होते हैं वो इसी तरह के डिजिटल कैमरा की तरह ही होते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो इमेज वो होती है वो क्या होती है, लाइट सेंसिटिव फिल्म पे बनाई जाती है सीसीडी की बजाय। आपने लाइट सेंसिटिव फिल्म देखी होगी, अक्सर पुराने कैमरों में एक ना रील डलती थी। बेसिकली जो वो फोटोग्राफिक फिल्म होती थी वो लाइट सेंसिटिव फिल्म होती थी। उसके ऊपर क्या होता था, सिर्फ लाइट का इंप्रेशन सा पड़ जाता था, फिर केमिकल प्रोसीजर किया जाता था जिसे हम कहते हैं कि तस्वीरें धुलवाते हैं। तो वो धुलवाने वाला प्रोसीजर क्या होता है, केमिकल प्रोसीजर के थ्रू क्या होता है, लाइट से जो अक्स बना हुआ है फोटोग्राफिक फिल्म पे वो क्या किया जाता, प्रिंट किया जाता था फोटोग्राफ की फॉर्म में। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं कि अब जो कैमरा है उसको यहाँ जो हमारे पास मोस्ट ऑफ द कैमरा जो न्यू डिजिटल आ रहे हैं उन्हें क्या किया जा सकता है, उसका डिस्टेंस मैयर लेंस और ओसीडी के दरमियान का डिस्टेंस को चेंज करके क्या किया जा सकता है। ये जो बेसिकली आपको ये कर्व सी चीज दिखाई जा रही है ना, ये अंदर बाहर हो सकती है, लेंस की चीज जो है वो बाहर निकल सकती है, अंदर वो किया जा सकता है। लेंस जो जिसको मैयर करने से क्या होता है, जहां हमारी फोकस इमेज बन रही हो वहां पे हम क्या करते हैं कि लेंस को सेटअप कर लेते हैं। ठीक है, ये इसलिए जरूरी है ताकि शार्प इमेज बने। अब लेंथ टू सीसीडी डिस्टेंस डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे ही भी और फोकल लेंथ पे भी। यानी ये डिस्टेंस अब डिपेंड किस पे करेगा, फोकस हमारी इमेज उस टाइम पे बनेगी, एक तो लेंस की फोकल लेंथ पे डिपेंड करेगा एक चीज, प्लस दूसरी चीज कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूर मौजूद है, इन दो चीजों पे डिपेंड करेगी। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि जो शटर है ना वो क्या होता है, पोजीशन बिहाइंड द लेंस और मैकेनिकल डिवाइस होता है जो कि फॉरवर्ड मैकेनिकल डिवाइस होता है जो कि ओपन होता है सिलेक्टेड टाइम इंटर के लिए, जिसे हम उस टाइम इंटरवल को कहते हैं हम एक्सपोजर टाइम। बेसिकली अपर्चर हम किसे कह रहे हैं,
कि जितनी ओपनिंग है, ये पीछे जो हमारे पास ये शट वो है ना अपर्चर है, इससे इसको हम वो क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं एट अ टाइम। जबकि ये शटर है, ये एग्जैक्ट एक, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं एक माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड के लिए भी हम इसे खोल सकते हैं, 1 सेकेंड के लिए भी खोल सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हमने क्या स्पेसिफिकेशन कैमरा की है या क्या स्पेसिफिकेशन हमने खुद पिक्चर लेने से पहले एडजस्ट की हुई है। ठीक है, हम क्या कहते हैं, हम मूविंग ऑब्जेक्ट्स को भी फोटोग्राफ आजकल कर सकते हैं, ताकि वो कैसे कर सकते हैं, एक्सपोजर टाइम को बहुत ही ज्यादा वो करके शॉर्ट करके और फोटोग्राफ कर सकते हैं डार्क स्क्रीन को, जो कि लो इंटेंसिटी की, बाय लॉन्ग एक्सपोजर टाइम। यानी हम कहते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट की जब हमने बनाना है तो हम क्या कर देंगे, हम इस कोशिश करेंगे ये शटर जो क्रिच की आवाज आती है ना कैमरा के अंदर से, वो ये इस बेसिकली इस शटर के अचानक से खुलना और बंद होना, यही बिल्कुल उसी तरह है जैसे आपका पलक का झपकना और खुलना, बिल्कुल इस तरह का सिचुएशन है। ये जब हमारे पास ओपन होगा तो लाइट अंदर जाएगी, जैसे ही क्लोज हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगी, बिल्कुल बंद हो जाएगी। इसको शटर साउंड कहते हैं। और हम कहते हैं कि मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए हम कहते हैं शटर बिल्कुल थोड़ी सी देर के लिए खोलते हैं कि जरा सा एक्सपोजर टाइम और थोड़ी सी लाइट बिल्कुल अंदर जाए और वो एक स्पेसिफाइड मूवमेंट की पिक्चर ले ले। और अगर हमने किसी डार्क जगह की तस्वीर लेनी है तो हम शटर का टाइम बढ़ा देंगे ताकि ज्यादा लाइट अंदर जाए और अच्छी इमेज बने। ठीक है, अगर ये एडजस्टमेंट ना हो तो वो कह रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि हम स्टॉप एक्शन फोटोग्राफ ले सकें, यानी जैसे कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स की फोटोग्राफ ले सके। हम कहते हैं आमतौर पर मूविंग ऑब्जेक्ट्स जैसे कि हम क्या कहते हैं मूविंग व्हीकल वगैरह की तस्वीर लेने के लिए अगर ऐसा नहीं होगा तो शटर क्या बनाएगा, ऐसा प्रोसीजर अगर नहीं होगा कि उसका टाइम एडजस्ट करे तो ब्लर इमेज बनेगी। अब एक और ब्लर इमेज का क्या क्या हो सकता है, मूवमेंट ऑफ कैमरा व्हाइल द शटर इज ओपन, यानी आपके हाथ का हिलना। इन चीजों को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो हम बहुत ही छोटा शॉर्ट सा एक्सपोजर टाइम, बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए हमारा शटर खुले और बंद हो जाए, ये काम कर सकते हैं। या फिर हम कोई ट्राइपॉड स्टैंड यूज कर सकते हैं, जैसे आजकल डिफरेंट स्टैंड यूज किए जाते हैं कैमरा को सेट करने के लिए, कि एक जगह पे कैमरा सेट कर दिया उनके उनको, ताकि कैमरा की मूवमेंट ना हो, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर लेने के लिए भी, ताकि आपका हाथ के हिलने की वजह से पिक्चर ब्लर ना हो जाए। ठीक है, अब वो कह रहे हैं टिपिकल शटर स्पीड्स क्या क्या हो सकती है, 1/30 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड का 30वां हिस्सा, 1 सेकेंड का 60वां हिस्सा, 1 सेकेंड का 125वां हिस्सा, इतने छोटे से टाइम के लिए हम लोग भी शटर को ओपन कर सकते हैं। अब कहते हैं जो नॉर्मली हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनमें कोई भी जो आमतौर पे लिए जाते हैं ना, वो टाइम कौन सा होता है, 1/60 सेकेंड वाला आमतौर पे हम ले रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद अब थोड़ी सी डेरिवेशन है हमारे पास टॉपिक की, ये थोड़ा सारा था इंट्रोडक्शन और उसका जो भी सारा मैकेनिज्म है। इसके अलावा क्या है कि हमारे पास उसकी डायग्राम आपने अच्छे से करनी है, थोड़ा इंट्रोडक्शन है। अब हमने बेसिकली स्टडी करना है कि उसकी डेरिवेशन क्या है, कि हमारे पास किस चीज पे डिपेंड करेगी लाइट की इंटेंसिटी, और हमारी फोकस्ड इमेज लेने के लिए हमारे पास क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं अच्छी पिक्चर लेने के लिए। ठीक है, हम कहते हैं पहली पहली चीज है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी जो कि सीसीडी, यानी हमारी जो फोटोग्राफिक फिल्म बेसिकली हमने लगाई हुई है, वो जिस पे तस्वीर बन रही है उस पे अच्छी इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी वो प्रोपोर्शनल होगी दो चीजों के। ठीक है, प्रोफेशनल होगी दो चीजों के। वो पहली बात क्या है, नहीं बेसिकली वो प्रोपोर्शनल होगी एरिया ऑफ द लेंस पे, क्योंकि एरिया प्रोपोर्शनल है स्केयर ऑफ डायमीटर पे, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल है डी के स्केयर के। ठीक है, ये एक चीज होगी, यानी इंटेंसिटी को मैयर करना हम चाह रहे थे, जिसको हमने कहा एरिया ऑफ लेंस के बराबर होगी वो लेंस का वो एरिया जो कि क्या कर सकता है, लाइट पास करने का अहल है, जिसको हमने छुपाया हुआ नहीं है। हम कहते हैं कि ये जो बेसिकली अपर्चर हमने लगाया हुआ है ना, अपर्चर इतना खुला हुआ है ना, इसका मतलब जो लेंस का ये दरमियान वाला पार्ट जो कि विजिबल है, ये सिर्फ लाइट को कंडक्ट कर सकता है। अगर अपर्चर हम थोड़ा और कम कर दें तो लेंस का मजीद थोड़ा पार्ट क्या करेगा, लाइट को ट्रेवल करवा सकेगा, बाकी सारा ट्रेवल नहीं करवा सकेगा। तो पहली चीज क्या है कि एरिया, और एरिया को डायरेक्टली डायरेक्टली उन्होंने कह दिया प्रोपोर्शनल है डायमीटर के स्क्वायर के, लेंस का जो डायमीटर है। तो एक चीज हो गई कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। दूसरी चीज क्या है कि लाइट इंटेंसिटी मैयर है वो रेट जिस पे एनर्जी क्या की जाती है, रिसीव की जाती है, सीसीडी पर यूनिट एरिया ऑफ द इमेज। एक चीज है एरिया ऑफ लेंस, दूसरी चीज है एरिया ऑफ इमेज। लाइट इंटेंसिटी रेट है पर यूनिट एरिया ऑफ द इमेज। कहते हैं एरिया ऑफ इमेज जो है वो प्रोपोर्शनल है क्यू स्केयर के। क्यू बेसिकली क्या होता है, इमेज का डिस्टेंस होता है, या इमेज की बेसिकली दूसरे अल्फाज में जब हम एच प्राइम इसको कहने लग जाते हैं ना,
तो ऑलमोस्ट एच प्राइम और क्यू ऑलमोस्ट सेम वैल्यूज होती हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि क्यू बराबर होता है, ये कंडीशन हमारी फोकल पॉइंट के बारे में जो हमारी कंडीशन थी कि अगर पी बहुत बहुत बड़ा होगा, बड़ा होगा क्यू से, यानी पी बहुत, ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर है तो हमारा क्यू अप्रोच करेगा एफ को, तो बेसिकली हम क्यू की जगह वैल्यू क्या पुट करेंगे, एफ। ठीक है। उसके बाद वो दूसरी चीज क्या कह रहे हैं कि हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो इंटेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल किसके है, 1/f स्केयर के। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे बेसिकली क्या है, उसके एफ स्केयर के। ठीक है बेटा। तो हम क्या कर, वो इससे इन दोनों बातों से, पहली बात चीज है डी स्केयर, दूसरी चीज क्या है 1/, दूसरी चीज क्या है एफ स्केयर। तो इसको कंक्लूड किया, आप इसको बातों में लिखने की बजाय इक्वेशन में एक एक लाइन की बात लिख के इक्वेशंस में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्केयर ओवर एफ स्केयर। अब हम कहते हैं एक नया नंबर हमने खुद से डिवाइस किया, या हमने कहा कि एफ ओवर डी की वैल्यू जो है वो क्या कहलाएगी, एफ नंबर कहलाएगी लेंस का। एफ ओवर डी की वैल्यू कहलाएगी एफ एफ नंबर ऑफ लेंस, यानी एफ जो बेसिकली है वो फोकल लेंथ ऑफ लेंस है, डी जो है वो डायमीटर ऑफ लेंस है, तो एफ नंबर ऑफ लेंस कहलाएगी। एफ नंबर इज इक्वल टू एफ ओवर डी। वैल्यू एफ ओवर डी की पुट करेंगे तो इनवर्स में आ जाएगी, एफ ओवर डी का स्केयर बेसिकली हमारे पास इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है, तो इसकी जगह हम एफ ओवर डी की जगह क्या लिख देंगे, एफ नंबर का स्केयर। इस वाली इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट किया गया है एफ नंबर कंसिडर करके एफ ओवर डी को। इसको सॉल्व आउट करने का तरीका यही है कि ऊपर 1 रहने दे और डी को एफ के भी डिवाइड में ले, एफ स्केयर ओवर डी स्केयर, स्केयर को कॉमन ले लें तो एफ ओवर डी बच जाएगा, तो एफ ओवर डी की जगह क्या लिख देंगे, एफ नंबर का स्केयर। अब इसमें क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट इन्होंने इसके रिलेटेड ही बात की हुई है कि एफ नंबर से अब डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एफ नंबर बेसिकली क्या डिस्क्रिप्शन है, लेंस की स्पीड की। जितना एफ नंबर छोटा होगा उतना ही हमें वाइडर अपर्चर रखना पड़ेगा और उतनी ही हाई रेट होगी एनर्जी के ट्रांसफर की जो कि सीसीडी तक पहुंचेगी। तो लेंथ जिसका लो एफ नंबर होगा उसे हम कहेंगे फास्ट लेंथ, यानी मैक्सिमम मिनट में वो पिक्चर बनाने वाला। तो कन्वेंशनल नोटेशन क्या होता है कि एफ नंबर को हम लोग एफ डैश से यूज करते हैं, और वो इसके आगे हम लोग लिखते हैं इसका एक्चुअल नंबर एफ डैश, डैश नहीं, एफ बाय समथिंग वैल्यू, वो वाला नंबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल f/4 का मतलब है कि f नंबर की वैल्यू है 4। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि f को डिवाइड कर दें 4 से। ठीक है, इसका मतलब है f का वैल्यू है, f नंबर की वैल्यू है 4। अब एक्सट्रीमली फास्ट लेंसेज कौन से हो सकते हैं, जिनकी वैल्यूज जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कम से कम f की हो सकती है, मिनिमम वैल्यू, जिससे मजीद फास्टेस्ट वैल्यू आ सकती है हमारे लेंस के काम करने की। वो वैल्यू कितनी होती है, 1.2 तक आज तक हम लोगों ने देखी हुई है, जो कि लेंस क्या होते हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट है aberrations to keep aberrations acceptably small with light rays passing through the large area of lens। तो बेसिकली ये कहते हैं बहुत एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल है कि लाइट की एबेरेशन को रोकना जब बहुत ही ज्यादा लाइट पास हो रही हो एक लेंस के लार्जर एरिया से। हम कहते हैं हम कैमरा लेंस सिस्टम जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस होते हैं जिसका एडजस्टेबल अपर्चर होता है, उसमें जो एफ नंबर की वैल्यू होती है वो ये वैल्यू होती है 2.8, 4, 5.6, 8, 11, एफ 6 और 16। ये वाली वैल्यूज आमतौर पे जो एडजस्टेबल अपर्चर होते हैं उनकी ये वैल्यूज होती हैं। ठीक है बेटा। तो इसको आप मजीद इसमें डिटेल पढ़ लेंगे। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा है कि हाई वैल्यू ऑफ जो एफ नंबर होती है वो क्या करती है, अलाउ करती है डेप्थ ऑफ फील्ड, जिसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट्स बहुत ही ज्यादा रेंज ऑफ डिस्टेंस पे क्या बनाते हैं, शार्प इमेज बनाते हैं ओसीडी पर। ओके, इसका मतलब है कि जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, F11 तक ज्यादा होगी, तो ऐसे कैमरास को क्या करते हैं, फोकस करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, ये एक क्विक क्विज है, उसमें कहा हुआ है कि अगर एक जो हमारे पास है जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा दूर मौजूद है, तो आप बताएं कि हमें क्या करना पड़ेगा, जो लेंस और ओसीडी का डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो हम क्या कहते हैं कि हमें मूव अवे करना पड़ेगा सीसीडी से अपने लेंस को, यानी डिस्टेंस दोनों के दरमियान क्यू जो है वो वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, तभी हमारे पास फोकस्ड इमेज बनेगी एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की। ओके, इसको आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा, कोई बात समझ ना आए तो मुझसे।
मेरे थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो गया था। होप सो आपको आवाज़ क्लियर आ रही होगी अब नेक्स्ट भी। तो ये हम कोई क्विज बेसिकली कर रहे थे। इसमें यही है कि ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हो तो आप बताएं कि हमें फोकस्ड इमेज बनाने के लिए जो लेंस और ओसीडी के सीसीडी के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको क्या करना पड़ेगा। यहाँ से थोड़ा सा हम स्टडी कर रहे थे। तो बेसिकली ऑप्शन क्या है कि इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि डिस्टेंस थोड़ा सा उन दोनों के दरमियान इंक्रीज करना पड़ेगा। हमें लेंस को मूव अवे फ्रॉम सीसीडी करना पड़ेगा, जिसके बाद क्या बनेगी, फोकस्ड इमेज बनेगी। उसके बाद ये हमारे पास एक एग्जांपल है, फाइंड द करेक्ट एक्सपोजर टाइम। टाइम को हम लोगों ने मेजर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि आपने क्या करना है, डिटरमाइन करना है डायमीटर लेंस का। जब उन्होंने क्या दी हुई है, फोकल लेंथ दी हुई है, एफ नंबर दिया हुआ है, और एक्सपो बेसिकली हमें वो टाइम भी दिया हुआ है एक का, करेक्ट एक्सपोजर टाइम अंडर सर्टेन कंडीशंस, ये वैल्यू दी हुई है। तो डायमीटर फाइंड करने के लिए हम लोग एफ नंबर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एफ नंबर इज इक्वल टू होता है एफ ओवर डी। तो डी फाइंड करने के लिए हम डी ओवर एफ नंबर वाली वैल्यू से कलेक्ट करेंगे, और ये आंसर आ गया हमारे पास डी की वैल्यू का। ये डायमीटर है हमारे लेंस का। इसके बाद दूसरी चीज क्या है कि कैलकुलेट करना है आप लोगों ने एक्सपोजर टाइम। एक्सपोजर टाइम को बेसिकली करने के लिए हमने पता था कि हमारे पास जो वो I1 डेल्टा T1 इज इक्वल टू I2 डेल्टा T2 है, क्योंकि बेसिकली हमारे पास क्या है, लेंस और वाली उसकी सारी बाकी की जो चीजें हैं वो सेम है। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं, एफ नंबर बेसिकली हमारे पास सेम है। तो हम क्या कहते हैं कि इन दोनों वैल्यूज को इक्वल होंगी, जो इनिशियल इंटेंसिटी और टाइम था और फाइनल इंटेंसिटी और टाइम दोनों बराबर हैं। ठीक है, ये बेसिकली है रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो एनर्जी दोनों केसेस में क्या होगी, बराबर होगी। अब उसी की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने डेल्टा T1 वैल्यू, वैसे ही आई की वैल्यू हमने एफ नंबर और एफ नंबर वाली वैल्यूज पुट कर दी। और एफ नंबर जो इनिशियल था और दूसरा जो हम लोगों ने बाद में एक निकाला, अब उन्होंने हमें दूसरा एफ नंबर 4 दिया है। तो पहले वाला कौन सा था, 1.8 वैल्यू दी हुई थी। इन दोनों को हम लोगों ने वैल्यूज को पुट किया है, तो हमारे पास क्या आ गया है, इंटू डेल्टा T1 इनिशियल टाइम जो था उसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया है। ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह द आई पढ़ेंगे। आई इसलिए बेसिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भी सारा प्रोसीजर वही है कि लेंस है, रेटिना पे फोकस इमेज बन रही है, अपर्चर का काम कर रहा है हमारा आइरस, और ये सारी चीजें हैं। तो हम इंशाल्लाह इसको डिटेल से स्टडी करेंगे, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आई, उसको डिटेल से स्टडी करेंगे। अभी के लिए इतना ही। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।